नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है द गोल्डन गॉट यानी सुनहरी बकरी की। यहाँ पे जो द लगा आर्टिकल, इस आर्टिकल के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पे द आर्टिकल क्यों लगा है। लेकिन आज का ये टॉपिक क्या है, द गोल्डन गॉट यानी सुनहरी बकरी की। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश के ग्रामर, टेंसेस और उसके उपयोग, साथ ही साथ जो वर्ब का जो उपयोग किया हुआ है, इन सभी को डिफाइन करते हुए आपको लिख के समझाएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। इस कहानी में ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे ऐसे ग्रामर्स के रूल हैं या ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपके स्पोकन में काम आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, देयर लिव्ड ए गोल्डन गॉट इन ए डीप फॉरेस्ट। यहाँ जो देयर का यूज हुआ है, ये केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे इसका कोई सेंस हिंदी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में अगर शुरू में आप देयर देखते हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसकी जगह पे क्या होता है, देयर का यूज होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे देयर का रूप, देयर का यूज जो हुआ है ये केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। अब यहाँ देखो लिव्ड है, लिव में क्या होता है, रहना। यहाँ पे ये क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का ये सेकेंड रूप है। देखिए लिव, लिव्ड, लिव्ड, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट रूप क्या होता है, लिव होता है, और लिव्ड, लिव्ड ये क्या है, सेकेंड और थर्ड रूप होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, सेकेंड रूप का यहाँ पे यूज होता है। तो लिव्ड मीन्स क्या हो जाता है, रहता था हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रहता था एक गोल्डन गॉट, एक सुनहरी बकरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहता था एक गोल्डन गॉट, मतलब होता है गोल्डन मीन्स होता है सुनहरी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसे हम लिख देंगे, बाद बाकी ऐसे हम आपको समझा देंगे, ठीक है। गॉड मीन्स होता है बकरी, एक सुनहरी बकरी रहता था। इन मीन्स होता है मैं, ए डीप फॉरेस्ट। डीप फॉरेस्ट का मतलब होता है घना जंगल, घना जंगल, यानी एक घना जंगल में एक सुनहरी बकरी रहता था। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ए बिग एज ए पोनी एंड एज स्ट्रॉन्ग एज ए बुल। यानी वह थी, ही मीन्स क्या था, वह, यहाँ पे वाज है, वाज मीन्स क्या हो जाएगा, था या फिर थी। लेकिन यहाँ पे क्या बकरी की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थी का यूज करेंगे, ठीक है। वह थी बिग, ए बिग एज। पोनी का मतलब होता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गठीला होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा दिखता है, शानदार दिखता है, उसके जैसा था, ठीक है। यानी बड़ी, और क्या था, टट्टू जैसा एक बड़ी थी। यानी क्या देखे, बड़ी और टट्टू। पोनी में क्या होता है, टट्टू। टट्टू का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक मतलब विशाल जैसा दिखता है, उसी को बोलते हैं टट्टू। और एज स्ट्रॉन्ग एज, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत, जितना मजबूत हो सकता था उतना मजबूत था। जैसे कि क्या, बुल मतलब सांड, सांड के जितना क्या मजबूत था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज स्ट्रॉन्ग एज लिखा है ना, इतना जितना, इतना मजबूत जितना, इसका मतलब क्या होता है, उतना मजबूत जितना सांड हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एज, बिग एज लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उतना बड़ा जितना टट्टू यानी पोनी हो, यानी पोनी जितना, पोनी जितना, इतना बड़ा ये क्या था, बकरी था, और उतना मजबूत था जितना का, कितना था, जो सांड जितना मजबूत जैसा था। यहाँ तक बात समझ में आया। देखिए ही हैड टू पॉइंटेड हॉर्न, उसके पास थी। यहाँ अगर हैव रहता तो क्या था, पास है, यहाँ पे क्या हैड है, इसलिए क्या हो जाएगा, पास थी, उसके पास थी, ठीक है। टू पॉइंटेड हॉर्न यानी दो नुकीली, हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग, सींगे थे, ठीक है। पॉइंटेड मतलब होता है नुकीली। उसके पास दो नुकीली सींग थी। हीज गोल्डन हेयर शोन लाइक बर्निंग फ्लेम इन द ब्राइट सनलाइट। हीज मतलब क्या है, उसका, ठीक है। हीज गोल्डन हेयर यानी उसका सुनहरी बाल। तो यहाँ पे क्या जाएगा, उसका नाम पे क्या होगा, उसकी होगा, क्योंकि यहाँ पे बकरी का बात हो रहा है, और बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, फीमेल, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज का हिज का सेंस क्या हो जाएगा, उसकी, ठीक है। सुनहरी, हेयर मीन्स होता है बाल, उसकी सुनहरी बाल, सॉन, SHIN, साइन मीन्स होता है चमकना, साइन मीन्स होता है चमकना। यहाँ पे क्या, SHONE, सॉन, सॉन मतलब क्या है, चमकता था।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, साइन का सेकेंड फॉर्म है, सॉन। ठीक है, लाइक मीन्स होता है जैसे। ठीक है, बर्निंग फ्लैम मतलब क्या, जल रही हो क्या, फ्लैम मतलब क्या, जल रही। फ्लैम मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी चीज़ को, फ्लैम मतलब जैसे कि आप दीपक जलाते हैं, दीपक से क्या आता है, फ्लैम निकलता है, उसी को बोलते हैं उजाला की, जैसे कि फ्लैम निकलता है ना उसको। ठीक है, जैसे जल रही हो क्या, ब्राइट सनलाइट यानी चमकदार। ठीक है, चमकदार सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश के फ्लेम जैसा वो क्या चमक रही थी। ठीक है, इवन लायन यानी इवन मतलब होता है भी। ठीक है, या फिर यहाँ तक की। इवन का मतलब क्या होता है, यहाँ तक की। ठीक है, या फिर भी। लायंस मतलब शेर, और टाइगर्स, टाइगर्स मीन्स होता है बाघ। यहाँ पे क्या टाइग्रेस है इसलिए क्या हो जाएगा, बाघ है। ठीक है, यहाँ तक कि शेर और बाघ भी थी। यहाँ पे वेयर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज या वेयर, यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थे, क्योंकि यहाँ पे दो पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थे। अफेड, अफेड मतलब क्या था, डर रहे। ठीक है, यहाँ तक कि बाघ और जो शेर थे वो भी क्या थे, डर रहे थे। ऑफ फेसिंग, फेसिंग मीन्स होता है सामना करना, सामना करना, करने से। ठीक है, सामना करने से डर रहे थे। दिस गॉट यानी इस बकरी का, दिस मतलब क्या था, यह बकरी, यानी यह बकरी का शेर और बाघ भी क्या करते, डर रहे थे। फेसिंग मतलब होता है सामना करने से। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है, जैसे सनलाइट सूर्य का प्रकाश हुआ, ब्राइट चमक हुआ। ठीक है, हेयर मतलब बाल हुआ, सोन ये क्या है, साइन का सेकेंड फॉर्म हुआ है। इसको अपने याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंस जो भी है वो याद हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटेड हॉर्न मतलब क्या होता है, नुकीली सींगें होती है। ठीक है, बिग एज बिग। ठीक है, एज बिग एज मतलब उतना जितना बड़ा। ठीक है, उतना जितना, उतना बड़ा जितना, इसका मतलब क्या हो जाता है, उतना बड़ा जितना। ठीक है, इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एज स्ट्रॉन्ग एज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उतना मजबूत जितना। क्या है, बुल मतलब सांड है। इस तरह का आप सभी को ना याद कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से इंग्लिश में आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल को समझना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रहे इतना मस्ती सबको पढ़ा रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे का पैरा देखें तो क्या हो जाएगा, वंस। यहाँ पे वंस है ना, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, एक बार। ए लायन यानी एक शेर, सौ मत सी मीन्स होता है देखना, एस डबल सी, सी मीन्स क्या होता है देखना। तो यहाँ पे क्या है, साव है, यानी ये क्या है, सी का सेकेंड फॉर्म है, देखा। सी साव सीन, सी साव, साव सेकेंड फॉर्म हो गया, एस डबल एन सीन, सीन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, उसने देखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेर ने देखा। इसका क्या हो जाएगा, देखा द गोट, बकरी को। गोट मीन्स क्या होता है, बकरी को। ऑन मतलब होता है पर। ठीक है, आउट स्ट्रेच ऑफ ए विलेज यानी गांव के। देखिए यहाँ पे आउट स्ट्रेच मतलब होता है इलाके। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इलाका हो जाएगा। ठीक है, आउट स्ट्रेच मतलब क्या देखा, देखिए यहाँ पे शेर ने क्या देखा, बकरी को गांव के इलाके में। ठीक है, गांव के इलाके में बकरी को शेर ने देखा। ठीक है, ईटिंग वेजिटेबल्स लीव्स यानी ईटिंग मतलब क्या, खाते हुए। ईट मतलब होता है खाना। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी है इसलिए मतलब खाते हुए, खाते हुए देखा। वेजिटेबल यानी सब्जियों, सब्जियों के पत्ते। लीव्स मतलब क्या होता है, पत्ते। यहाँ पे ऐसे इसलिए क्या हो जाएगा, लीव्स मतलब हो जाएगा सब्जियों के पत्ते। इन मीन्स होता है हमें, द गार्डन ऑफ ए फार्मर। गार्डन मतलब होता है बगीचा, ऑफ मतलब होता है का या फिर की, ए फार्मर मतलब एक किसान। अब देखिए यहाँ पे शेर ने क्या देखा कि वेजिटेबल के पत्ते खा रहे हैं। इन मतलब कहाँ, मैं, यानी किसान के बगीचे में बकरी क्या कर रहा था, वेजिटेबल के पत्ते यानी सब्जियों के पत्तियां खा रहा था। कहाँ पे, इलाके के बाहर। यहाँ पे आउट स्टेट जो दिया है इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है इलाका होता है। ठीक है, यहाँ पे सी साउ सिन ये क्या है, वर्ब का फॉर्म है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। वन मीन्स होता है एक बार, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे द फार्मर सीइंग मतलब किसान देख कर, क्योंकि किसान यहाँ पे आईएनजी है इसलिए क्या हो जाएगा देख कर, सी मिस होता है देखना, ये क्या यहाँ पे आईएनजी लगाया फॉर्म में इसलिए क्या हो जाएगा देख कर, फार्मर मतलब होता है किसान देख कर, ठीक है, द गॉट यानी बकरी को, इन मिस होता है मैं, हिज गार्डन यानी उसके बगीचे में, उसके बगीचे में देख के क्या करता है, बीट हिम पीटा, बीट मतलब क्या होता है पीटना, ठीक है, हिम मतलब उससे, उसे क्या किया पीटा, ठीक है, बीट मतलब होता है साथ, स्ट्रिक मतलब होता है छड़ी, उसको क्या किया, देखिए बकरी, जहाँ बकरी क्या था गार्डन में पत्ता खा रहा था, तो किसान ने क्या किया उसे खाते हुए गार्डन में देख लिया, ठीक है, तो उसे क्या हुआ एक छड़ी से बकरी को पीटा। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, यानी जो शेर जो था वो सोचा, यानी स्वयं से, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, आवर स्लेव, ठीक है, इट सेल्फ, इन सभी का क्या होता है स्वयं होता है। थिंक मीन्स होता है सोचना, THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना, यहाँ पे क्या है थॉट है, ये थिंक का ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा सोचा, ठीक है, शेर, शेर ने सोचा, यहाँ पे द जो है ये क्या है डिफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ शेर की पता के शेर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल। और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है AN, और डिफिनिट का आर्टिकल क्या होता है द, हम आपको किसी दिन आर्टिकल के टॉपिक में आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। हाउ कैन ए ग्रास ईटिंग एनिमल बी स्ट्रोंगर देन आई, हाउ कैन मतलब कैसे, कैन मीन सकते हैं, कैसे सकते हैं, ए ग्रास ईटिंग एनिमल यानी घास खाने वाला बकरी, ग्रास ईटिंग एनिमल का मतलब क्या होता है घास खाने वाली बकरी, एनिमल मीन्स होता है जानवर, ठीक है, कैसे एक एनिमल जानवर भी मतलब क्या होना, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, देन का यहाँ जो यूज हुआ यहाँ पे तुलना करने के लिए दिया, ठीक है, आगे समझाते हैं। देन जो यहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पे क्या तुलना करने के लिए हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं होगा, जैसे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा आई एम बेटर देन यू, ठीक है, यहाँ पे देन का यूज क्या होता है तुलना करने के लिए भी होता है, ठीक है, मैं मीन्स होता है मेरे या फिर मैं। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे हो सकती है, यहाँ पे क्या बी है, बी मतलब क्या होता है होना, ठीक है, कैसे हो सकती है ग्रास ईटिंग एनिमल मतलब घास खाने वाला जानवर स्ट्रोंगर देन मी, स्ट्रोंगर मतलब होता है मजबूत, स्ट्रोंग मीन्स होता है मजबूत, यहाँ पे क्या है स्ट्रोंगर है, यहाँ पे ER लगा, अगर ST लग जाता तो सबसे मजबूत, यहाँ पे क्या ज़्यादा मजबूत, ठीक है, कैसे हो सकता है मेरे से ज़्यादा मजबूत, ठीक है। व्हेन जब द गॉड केम आउट ऑफ द विलेज वेजिटेबल गार्डन बीटिंग आफ्टर बीन बीटन बाय द फार्मर, अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाता है जब, ठीक है, गॉड मतलब बकरी, ठीक है, कम आउट मतलब क्या था आया या फिर बाहर निकला, कम आउट मतलब होता है बाहर निकलना या फिर आना, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बाहर निकला, कम आउट मीन्स होता है बाहर निकला, यहाँ पे स्कैम है इसलिए क्या हो जाएगा बाहर निकला, ठीक है। ऑफ मतलब होता है से, वेजिटेबल गार्डन यानी सब्जियों के बगीचे से, सब्जी के बगीचे, सब्जी के बगीचे से जब बाहर निकला, बीटिंग आफ्टर, बीटिंग मतलब होता है पीटने, BEAT, बीट मीन्स होता है पीटना, ठीक है, अब यहाँ पे ING लगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पीटने के, ठीक है, पीटने के बाद क्या हुआ आफ्टर मतलब होता है बाद, ठीक है, पीटने के बाद जब वहाँ से बाहर निकला, बीइंग बीटेन मतलब पिटाई, ठीक है, बाय द फार्मर यानी किसान। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जब वेजिटेबल गार्डन से बकरी बाहर निकला, ठीक है, पिटाई होने के बाद, ठीक है, किसके द्वारा पिटाई हुई थी किसान के द्वारा पिटाई हुआ था, ठीक है, द लायन पंच अपॉन हिम, लायन मतलब होता है शेर,
पंच मतलब होता है, पंच मीन्स होता है झपटना, यहाँ पे ईडी लगा यानी पंच का क्या है, पंच यानी पंचनामा हो गया, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। यानी झपट लिया या फिर झपट्टा मारा, झपट्टा मारा। ओपन मतलब होता है पर या फिर ऊपर, किसके ऊपर, ही मतलब क्या होता है उसके, उसके किसके, बकरी के ऊपर क्या किया, झपट्टा मारा, ठीक है। ही किल्ड, उसे, किल्ड मतलब क्या होता है, मार दिया, किल मीन्स होता है मारना, यहाँ पे ईडी है यानी ये क्या है, किल का सेकेंड फॉर्म है, किल्ड किल्ड किल्ड, उसे क्या किया, मार दिया। गॉट यानी बकरी को। एंड मीन्स होता है और, एट इट उसे खाया, इसे क्या किया, खाया। ईट मीन्स होता है खाना, ईट का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, खाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए नैतिक की अगर बात करें यानी मोरल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मोरल यानी नैतिक यानी शिक्षा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कीप योर ईटिंग हैबिट, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। योर ईटिंग हैबिट मतलब होता है आपका खान पान, खान पान की आदतें, यानी अपने खान पान की आदतें को रखें और क्या रखें, सीक्रेट, ठीक है। और पर्सनल ट्रीट यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आदतें, ठीक है। अपने खान पान की आदतें और व्यक्तिगत आदतें को क्या, सीक्रेट रखें यानी गुप्त रखें, नहीं तो क्या होगा, लोग आपका भी इसी प्रकार जिस तरह बकरी का हाल हुआ उसी तरह आपका भी हाल करेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, अपना फ्यूचर प्लान सभी से सीक्रेट रखें, इसी में आप लोगों का बेहतर है। चलिए इस कहानी में उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें बहुत सारे कंजंक्शन का यूज हुआ था, जैसे कि बी स्ट्रोंगर। चलिए इतना ही करते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है।